म्यूचुअल फंड इन दिनों मतलब काफ़ी सारे लोग अलग अलग राय लेकर के आते हैं। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि म्यूचुअल फंड करना ही नहीं चाहिए, स्कैम है, एक्सपेंस रेशियो वाले खा जाते हैं। बट देखो जी, ये बात तो फैक्ट है। हम्म कोई आपको कमा के क्यों देगा अगर वो खुद नहीं कमाएगा तो? ठीक है, बट वो कमा के दे तो रहा है। वो कमा के दे रहा है। हम्म आज अगर आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल कोई भी पीरियड निकालें, हम्म म्यूचुअल फंड ने आपको कमा के दिया है। बहुत ही कोई साल ऐसे हैं बीच में जिसमें कि नेगेटिव रिटर्न है। हम्म और ये तो हो ही नहीं सकता ना कि मार्केट बढ़ रहा है और म्यूचुअल फंड का है जी मेरी रिजर्व वो नहीं आई, तो आप उससे निकाल के उसमें डालो जिसकी रिटर्न आई। हम्म तो मतलब म्यूचुअल फंड अच्छा है, सच में अच्छा म्यूचुअल है। फंड देखो पैसा कमा के देता है। हम्म और अपनी अकल लगाने से बेटर है कि उस आदमी की अकल लगाई जाए जो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, जिसके पास हमसे ज़्यादा इक्विपमेंट है, जिसके पास हमसे बड़ी टीम है, और जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठा है, हु हैज़ द मैकेनिज्म टू एंटर द मार्केट। हम्म म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर ये नहीं कर सकता कि आज सीएनबीसी आवाज ने बोला कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और फंड मैनेजर का ठीक है भाई 1,000 करोड़ लगा दो। ये नहीं हो सकता। उसकी उनकी अपनी प्रॉपर रिसर्च स्टडी है। होगी। उसके ऊपर भी कई वो है, जैसे सेबी एक बॉडी है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड की एमफी है। और सेबी भी ऑडिट करता रहता है कि भाई किस फंड हाउस ने कितना इन्वेस्टमेंट किस उसमें करा, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसीलिए हर एक म्यूचुअल फंड की एक कैप है कि आप किसी भी कंपनी में 5%, 10%, 8%, 3% से ज़्यादा का फंड नहीं खरीद सकते। ये भी एक कैप है। अच्छा, हाँ जी। ये सभी ने ये लगा रखा है। सेबी करता है या कौन सी बॉडी करती है मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये रूल है। हाँ, इसीलिए हमने देखा है कि मैक्सिमम 11-12% तक होता है। नहीं, पाँच बहुत परसेंट या 7-8% है। मैं इसका 5 या उदाहरण 7 देता ही हूँ है। अभी ओके। आपको, बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। हम्म शायद 8-8% है। हम्म 8% कर सकते हैं ये लार्ज कैप में। HDFC बैंक और HDFC जो पेरेंट कंपनी थी उनका अभी मर्जर हुआ। हम्म तो HDFC के शेयर उन्हें बेचने पड़ गए, क्योंकि जब वो अगर कंबाइंड हो जाते, तो अगर मान लीजिए किसी के पास 8% HDFC की होल्डिंग है और 8 ही% बैंक की होल्डिंग है, हम्म तो ये दोनों मिला के 16 हो रही थी। लेकिन अगर कैप 8 की है तो दे हैव टू सेल। इसीलिए HDFC बैंक बहुत ज़्यादा गिरा था जब उसका मर्जर हुआ, और मर्जर से पहले भी, क्योंकि दे हैव टू बैलेंस दैट पोर्टफोलियो। ओके। तो ये तो वो रूल है। अगर एक ही आदमी 100% इक्विटी खरीद लेगा उस कंपनी की, हम्म तो वो तो फिर कभी चल ही नहीं पाएगी। हम्म म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और बताइए। गुड बैड, आप ठीक। करते हो म्यूचुअल फंड? हाँ, मैं करता हूँ म्यूचुअल ठीक है, फंड। आपका एक कैपिटल बात कर सकते हैं, कितना कैपिटल या परसेंटेज अगर बात करना चाहो मैं जितने। बहुत छोटा करता हूँ जी। हम्म और मैंने अपना नहीं, मैंने बच्चों के नाम से ले रखा है। हम्म। और उसमें हम शायद 10-12 हज़ार रुपये पर महीने डालते हैं। बस, और वो कई महीन सालों से चला आ रहा है, मतलब उसे 10 साल हो चुके हैं। मतलब करोड़ों में ट्रेड होता है लेकिन 10-12 हज़ार म्यूचुअल फंड में जाता हाँ, है। वो इसलिए कि वो एक मतलब वो है कि कभी इमरजेंसी फंड की तरह है। हम्म क्योंकि मुझे लगता है मैं म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कमा सकता हूँ, तो मैं उतना ही डालता हूँ कि जितना मुझे लगता है कि भाई एक चलो सेविंग हो जाए। सेविंग बैंक अकाउंट या एफडी या कुछ और ना लेके हम म्यूचुअल फंड में 25-30 हज़ार डाल देते हैं। मतलब दो हम्म बच्चे हैं तो 10-15 हज़ार एक के नाम से है, 10-15 एक से। तो तो आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड कितना कमा के दे सकता है, आप कितना कमा लेते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड मेरे पास कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले उन्होंने मुझे 20-30% भी कमा के दिया है 2 साल 3 साल में। हम्म और कुछ ऐसे भी एक्स आई हैं। आर आर हैं। एक्स आई आर आर। एक्स आई आर। और कुछ ऐसे भी हैं जो 5% पे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म तो म्यूचुअल फंड तो एक पोर्टफोलियो बनता है। अब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे है? कुछ लार्ज कैप है, कुछ मिड कैप है, कुछ इमर्जिंग है, कुछ स्मॉल कैप है, हम्म कुछ ELSS है, और कुछ अपना ये है क्या नाम है, थीमेटिक, जैसे बैंकिंग और फाइनेंस हो गया। तो इस तरह से आप मान लीजिए मैंने 30 हज़ार डाल रखे हैं, तो मैंने 5-5 हज़ार इन सब में डाल दिए। और वो बढ़ हम्म रहे हैं, अब मैं उसे देखता भी नहीं कितना है। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लिमिट यूज़ कर लेता हूँ। मतलब। म्यूचुअल फंड को आप जैसे मान लीजिए मेरा कॉर्पस 20 लाख का हो गया, हम्म तो मुझे 15-1 लाख की लिमिट मिल जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए इन माय अकाउंट। ओके। हाँ, तो वो ये एक सारे बेनिफिट ब्रोकर में मिलता है? अधिकतर लोगों में मिल जाता है। लेकिन ओके उसमें म्यूचुअल फंड आपका डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। ओके। हाँ अभी हमने सुना रिलायंस जियो भी लेकर के आ रहा जी। है, उसका क्या है? ब्लैक रॉक। देखिए, क्या म्यूचुअल फंड लाएगा तो वो तो अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि हम्म ब्लैक रॉक के साथ है और दुनिया में ब्लैक रॉक एक सबसे बड़ी संस्था है। हम्म मतलब उनके पास इतने ट्रिलियन डॉलर्स का फंड मैनेज कर रहे हैं वो, कि वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को भी हिला हिला सकते सकते हैं। हैं।
तो उसकी और वजह से जियो के स्टॉक तो रॉकेट हो हाँ, जाएंगे जियो फिर। का स्टॉक तो अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जबकि हम्म उसकी पी देखें, हम्म फंडामेंटली इट इज वेरी एक्सपेंसिव। हम्म भाई 7,000 कुछ है उसकी पी, ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ऑलरेडी क्रॉस, और वो हम्म रोज ही बढ़ रहा है। हम्म तो अब ये तो देखिए भाई, मोटा भाई का सिक्का चल रहा है तो चल रहा है, अब इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। हम्म लेकिन वो क्यों चल रहा है उसके पीछे भी कारण है। बिकॉज ओवर एंड अब मतलब ओवर द ईयर्स रिलायंस हैज प्रूव्ड इज वर्थ, दे हैव मेड आवर कंट्री प्राउड। ऐसे ही कोई नहीं नंबर वन हो जाता, कुछ हम्म काम करना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट लाना पड़ता है, कुछ मूवमेंट चलाना पड़ता है उसके लिए, एक टीम वर्क है, एक बिल्डिंग है। ऐसे ही नहीं फेसबुक आके उसके साथ पैसा लगा रहा। क्यों फेसबुक और छोटी कंपनियों में पैसा लगा रहा? हम्म भाई एक इतनी दुनिया की बड़ी कंपनियां आके वो अगर मर्जर कर रही है तो दे मस्ट हैव फाउंड समथिंग गुड इन आर इन रिलायंस इंडस्ट्री। और देश को उसने कितनी बार प्राउड मोमेंट दिया है, आप ये भी देखिए ना। पिछले 30 साल से या 20 साल से नंबर वन की रैंक को बरकरार है। बरकरार रखना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। हम्म कोई डाउट नहीं है, हम्म आने वाले टाइम में फाइनेंस, रिटेल, ये चीजें बहुत ज्यादा चलने वाली हैं। हम्म वो क्यों चलने वाली हैं? क्योंकि देखिए बिजनेसेस आज, हम कह रहे हैं, एक अभी आपने नंबर पढ़ा होगा, जीरोधा का भी एक रिपोर्ट आई थी, एक सेबी की भी रिपोर्ट आई कि कोविड के बाद से कुछ 4-6 करोड़ नए अकाउंट खुल गए हैं। हाँ। तो वो क्यों खुले हैं? आज हमारा म्यूचुअल फंड का जो सिप का वो है, वो 8,000 कितना 16,000 करोड़ क्रॉस कर रहा है। हाँ, कुछ तो बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। 16,000 है या 8,000 है, मुझे ये ध्यान नहीं है। या तो 1 बिलियन है या 2 बिलियन है, 1 बिलियन है शायद, 8,000 करोड़ है। तो 8,000 करोड़ अगर आ रहा है सिप, तो वो क्यों आ रहा है? हम्म क्योंकि पीपल आर डाइवर्टिंग, मतलब डाइवर्सिफाइंग देयर मनी। मेरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो मैं सोच रहा हूँ चलो कुछ डाइवर्सिफाई करके म्यूचुअल फंड से कमा लेंगे। हम्म लैंड की इतनी हाई वो हो चुकी है कॉस्ट पोस्ट कोविड, हम्म कि जो प्लॉट पहले 30-40 लाख का मिलता था आज 1 करोड़ का मिल रहा है। जो फ्लैट 40-50 लाख का मिलता था वो 1 करोड़ पार कर रहा है। हम्म तो गरीब आदमी बेचारे के लिए तो कुछ रह ही नहीं गया। हम्म अब अगर उसके पास 20-25 हजार रुपए है तो वो कहाँ पार करेगा? वो म्यूचुअल फंड में ही डालेगा, क्योंकि बैंक में रखेगा तो 3% 4% पे क्या होना है, एफडी में 7% पे क्या कर लेगा बेचारा।